पिछले वीडियो में देखे थे किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसी को भी अगर एक इलेक्ट्रिक झटका लग गया हो और उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, दिल का धड़कन हो गया हो, तो किस प्रकार से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं और उसका कार्य क्या क्या होता है। तो आज आग के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि आग कहते किसको है। तो आग किसे कहते हैं? तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा उष्मा व ऑक्सीजन के संपर्क में उत्पन्न होता है। अर्थात आग है सो एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ उष्मा और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। अर्थात आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए और उष्मा चाहिए। हम लोग जब घरों में आग जलाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें होता है माचिस होता है, लकड़ी होता है और ऑक्सीजन होता है जो हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहता है। तो ये तीनों चीज रहने के बावजूद भी आग की उत्पत्ति होती है। अगर इसमें से इन तीनों में से एक भी गायब हुआ तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आग उत्पन्न करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीन चीज़ों की आवश्यकता क्या होती है? तो ईंधन की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देख लीजिए कि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और ईंधन की भी आवश्यकता होती है, उष्मा की भी आवश्यकता होती है। जानिए तो अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहा, इन तीनों में से अगर एक भी नहीं रहा तो आग नहीं जलेगा, आग नहीं जलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक में इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिशियन के लिए क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, आग बहुत अधिक लगती है। जब हम लोगों के कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का डर ज़्यादा रहता है और उसमें से भी अलग अलग प्रकार के आग होते हैं, उसको आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को घरों में इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो आग नहीं जलेगा। पर इलेक्ट्रिक में क्या होगा? इलेक्ट्रिक में क्या होगा? कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पे आग लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? वहाँ भी तो ऑक्सीजन है और दो का शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई वस्तु रखा हुआ है और उसमें आग लग गई तो तीनों चीज को मिल रहा है। उसमें क्या चीज से मिल रहा है? तो वायर से मिल रहा है, तार से मिल रहा है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे मिल रहा है। ईंधन कहाँ है? तो जिसमें आग लगा है वो स्वयं ईंधन। ऑक्सीजन कहाँ है? तो हम लोगों के वातावरण में। उष्मा उससे मिल रहा है वायर से और ईंधन में आग लगा हुआ है और ऑक्सीजन हम लोगों के अंदर है, तो आग तो ही लगेगा ही। तो इन तीनों में से अगर एक भी नहीं रहा तो आग नहीं लगेगा, आग लगने की संभावना नहीं है, लग ही नहीं सकता। एक भी नहीं रहा तो नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। परंतु आग लगने का तरीका भी अलग होता है। बिजली से भी लगता है, कपड़ा, सूखा लकड़ी या किसी चीज़ में भी लगता है, तेल के माध्यम से भी लगता है। ये सब क्या है? तो ईंधन के रूप में। तेल हम लोग लिए थे, तेल भी एक ईंधन है। क्यों ईंधन? क्योंकि हम उष्मा दे रहे हैं, माचिस अगर जला रहे हैं तो उष्मा दे रहे हैं, लेकिन लगा किस में रहे? तो तेल में लगा रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है। और जब हम लोग माचिस मारे उसमें हम
उसके नज़दीक लाएं, तेल के नज़दीक लाएं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसमें आग लग जाएगा। आग लग गया तो फिर सभी को पता है कि क्या होता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि आग को कितने भागों में और क्या क्या होता है, किस प्रकार से इन सभी में आग लगता है। तो आग को 4 श्रेणी में बांटा गया है, और 4 क्लास में बांटा गया है आग को। पहला में है क्लास ए का फायर। क्लास ए का फायर का मतलब हुआ कि क्लास ए में, श्रेणी ए में रखा गया है, श्रेणी ए में रखा गया है कि वैसा आग जिसमें लकड़ी के माध्यम से, कागज के माध्यम से, या फिर कहा जाए जितने भी सूखे पदार्थ नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं, आग कपड़ा हो गया, कागज हो गया, और कई ऐसे जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, उसमें अगर आग लगा हो तो उसे क्लास ए के फायर में रखते हैं, क्लास ए के फायर में रखते हैं। अब इसे हम लोग को बुझाना है, तो इसको बुझाने के लिए हम लोगों के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है और बालू का आवश्यकता है, जिसे रेत करते हैं, मिट्टी से भी बुझा सकते हैं। क्लास ए में सीधा से जानेंगे कि जो कपड़ा हो, कागज हो, लकड़ी हो, इन सभी चीज़ों में जो आग लगता है उसे क्लास ए में रखा गया है। क्लास बी में क्या रखा गया है, क्लास बी में है जो तेल से आग लगता, अर्थात अभी बताएं कि कहीं तेल गिरा हुआ उसमें हम उष्मा दे दिए, माचिस मार दिया और ऑक्सीजन के संपर्क में आया और आग लग गया, उसमें भी आग लगेगा। और जब आग लग गया तो उसको हम बुझाना जरूरी है, तो उसे हम बुझाने के लिए भी आवश्यकता करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि क्या चाहिए, तो हम लोगों को इसे हम बुझाने के लिए हम फायर का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। तीसरा में है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर जो गैस के माध्यम से आग लगता है। जैसे कि आप लोग घर में खाना बनाते हैं, तो उसमें खाना बनाते हैं तो क्या गैस से खाना बनाते हैं, और कौन सा गैस होता है, LPG गैस होता है। LPG गैस होता है, वो सभी को पता है कि यह कितना खतरनाक गैस है, सभी को पता है। तो अगर आग लग गया हो, जितने भी गैस के माध्यम से आग लगता वो सभी को क्लास सी के फायर में रखा जाता है, अर्थात क्लास सी के श्रेणी में रखा जाता है। और इससे बचने का भी उपाय होता है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, तो इससे बचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, CO2 जिसे कहते हैं, और एक होता है हेलोन प्रकार, हेलोन, उससे भी आग को बुझाया जा सकता है। जितने भी गैस के माध्यम से आग लगे हैं उससे CO2 और हेलोन के माध्यम से आग लगाते हैं, सॉरी आग को बुझाते हैं। अब है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर जो हम लोग इलेक्ट्रिशियन जितने भी हैं वे सभी के कामों में आता है, और यह बिजली के द्वारा आग लगता है, यह बिजली के द्वारा आग लगता है। जितने भी विद्युत कार्य होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गया, तो हम क्या करें, तो इसी बिजली के द्वारा आग लगता है, तो इसे जितने भी बिजली के द्वारा आग लगता है उसे क्लास डी के फायर में रखते हैं, और इसे बुझाने के लिए हम लोग को CTC का प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं।
विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के आग हैं, 4 अर्थात 4 कैटेगरी में रखा गया है। इसके प्रकार, इसके नाम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।